क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन चल रहा था, उसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड से चालू करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, 400 का हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकालने का है। इसका क्या निकालने का है, हमको स्क्वायर रूट निकालने का है। तो 400 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 से डिवाइड होता है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है, सब प्राइम नंबर के सबसे छोटे नंबर से, फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 0 0 आ गया, ठीक है। 2 से 2 1 जा 2 0 0 आ गया, ठीक है। 2 5 जा 10 0 आ गया, ठीक है। 2 से 2 2 जा 5 2 5 जा 10, ठीक है। 2 2 जा 5 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ और रिमाइंडर 1 बचा। 1 और 0 मिलके 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, इसीलिए 5 लिखा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से 5 और 2 7 होता है, दोनों का सम 7 होता है। 7 3 से नहीं डिवाइड होता है तो नहीं लेंगे, ठीक है। अब किसे लेंगे, 4 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, 5 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25 आया समझ में। फिर 5 1 जा 5, ठीक है। तो 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देयरफॉर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इस पेयर में से 2 बाहर, इस पेयर में से 2 बाहर, इस पेयर में से 5 बाहर होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये लिखेंगे नहीं, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। 2 2 जा 4 4 5 जा 20, आंसर हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्या है, 1764, ठीक है। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, उसके बाद 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से 4 4 1, 3 से करेंगे, बाद में 2 से हो गया, अब 3 से होगा। 4 4 8 और एक 9 है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, ठीक है। ऐसा करके 1764 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो रूट ऑफ 1764 कितना हो जाएगा, 1 2 इधर 1 3 होगा, इधर 1 7 निकलेगा। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4096। वैसे ही आप इसको डिवाइड करते जाइए। डिवाइड करने पे 4096 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये इतने हो जाएंगे, तो सबका एक एक निकालेंगे तो 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ का क्या है, 7744, ठीक है। 2 3 जा 6, 1 हुआ, 1 रिमाइंडर, 1 और 7, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। वैसे आप निकालेंगे, 2 से निकल जाएगा, फिर 2 से ये भी निकल जाएगा, ठीक है। 2 से इजीली निकल जाएगा। बाद में 121 आया, 121 किससे डिवाइड होगा, तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 सॉरी सीधा आपको आना है 5, उसके बाद आना है किसमें 7 और 7 के बाद 11। 7 से भी नहीं होगा, तो ये 11 से हम करेंगे 121 को। तो 11 11 जा 121 होता है, 11 1 जा, वो देखना पड़ेगा किससे आपको डिवाइड होता है, ठीक है। तो बाद में ये आप निकाला और बाद में सबका एक एक निकाल के आपने वैल्यू लिख दिया। अगला क्या है, 9604। 9604 का क्या होगा, ये आप इजीली निकालिए, ठीक है। 7 3 जा 21, 3 हुआ, 4 जा हो जाएगा, ये टोटल 98, यानी 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, 7th में क्या है क्वेश्चन, 5929, तो 7 8 जा 56 हुआ और 3 32, तो ये 847 आया। फिर 7 से आप कीजिए तो 121 है, फिर 11 to 11, यानी कि 77 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8th क्या है, 9216। 9216 में 2 2 से सीधा 2 से आप डिवाइड करते जाइए, ठीक है। 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, 2 1 जा ये भी हो जाएगा, 2 इजीली हो जाएगा, एकदम कुछ नहीं है। ये टोटल वैल्यू कितना हुआ, 96, ठीक है। 529 जो है आप करते जाएंगे 2 3 5 7 ऐसा करते जाएंगे, लेकिन ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सीधा 23 से होगा। बहुत लंबा आपको देखना, चेक एक एक करके लंबा चेक करना पड़ेगा। तो 23 इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 23 को 23 टाइम करेंगे, 529 आएगा, फिर 23 को 1 टाइम करेंगे, इन वैल्यू 23 आएगा, ठीक है। 8100 का
वैसे ही आप निकालेंगे तो पूरा का पूरा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसमें एक मेरे को छोटा सा आपको बताना था कि मान लीजिए 5 से यदि आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 5 0 5 5 है, ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। यहाँ 0 आया तो 0 को डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 0 को डिवाइड करने के लिए जब भी आप पहला जो नंबर है, पहले स्टार्टिंग में मान लीजिए 25 है मान लीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ 5 हो या 25 हो या 125 हो, जो जितना भी हो, ठीक है, पहली बार जैसा डिवाइड होता है जो रूल है उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे 5 1 जा 5 हुआ तो 5 हो गया, 2 और 5 यदि सीधा है तो 5 5 जा 25, आपको मालूम है 2 को नहीं कर सकते, सीधा 2 को तो कर नहीं सकते, 25 को ही करना पड़ेगा, 2 डिजिट एक साथ लेना ही पड़ेगा, तो 5 5 जा 25 हमने कर लिया। ठीक है, लेकिन यदि उसके बाद 0 है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जगह छोड़ देंगे, सीधा 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 कर देंगे, ऐसा नहीं। इसके बाद शुरुआती में 2 या 1 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, जितना भी डिजिट लेना है शुरुआती में हमने ले लिया, इसके बाद सिर्फ 1 और 1 डिजिट ही हमेशा लेना है। 1 डिजिट लिए तो पहला, इसके बाद का पहला डिजिट क्या है? 0 है, और 0 डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे यदि 1 है, मान लीजिए 1, ठीक है, 0 नहीं है 1 है, तो 5 से 1 भी तो डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधा 15 ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, 5 0 जा 0 लिखेंगे, बाद में 15 लेंगे, 5 3 जा 15, ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 हो, 2 पे भी ऐसा ही रूल होगा कि क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का 2 या 3 जो भी नंबर है वो लेने के बाद फिर 1 1 नंबर करके ही आगे बढ़ते हैं। जो इसके बाद का जो पहला नंबर है, यदि यहाँ पे भी ऐसा कहा नहीं है कि यहाँ पे 5 है, अब 2 5 5 0 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी है, तो शुरुआती में 2 ले लिए, बाद में ये डिजिट भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा? 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 0 0 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसको छोड़ नहीं देंगे, 5 0 से 0 करेंगे, बाद में 5 1 जा 5 करेंगे। यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे? 5 0 जा 0, क्योंकि 5 से 2 तो डिवाइड होता नहीं है, ये नंबर हमने ले लिया है, शुरुआत में ये लेने के बाद फिर पहला ये नंबर ले लिया, बाद में ये नंबर नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ नहीं देने का है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।